डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को हल करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक किसान जो है पहले चित्र के अंदर खेती कर रहा है। सेकंड के अंदर जो है कुछ महिलाएं खेत से पत्तियां तोड़ रही हैं। और यहाँ पर कुछ मछुआरे जो हैं मछलियों के ऊपर जाल फेंक रहे हैं। यहाँ प्रधान की रुपाई की जा रही है। और यहाँ पर एक कश्ती जो है नाव दिखाई दे रही है समुंदर के अंदर आपको। और यहाँ पर एक किसान जो है बैलगाड़ी के अंदर कुछ सामान लेकर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्रियाकलाप 1। उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखो, ये चित्र किस कार्य से संबंधित है, नीचे लिखो। तो ये कृषि तथा मछली पकड़ना से संबंधित जो है ये चित्र आपके हैं। उसके बाद सेकंड है, इन कार्यों में से उन कार्यों को छांटो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में कृषि होती है, मछली पकड़ना हमारा जो है हरियाणा के अंदर नहीं होता है क्योंकि ये समुद्र के पास नहीं है। उसके बाद समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, तो मछली पकड़ना। फोर्थ है, चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक हैं, तो असम और पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ये अधिक है। नेक्स्ट क्रियाकलाप नंबर 2 है, कलपट्टू गांव और तुम्हारा गांव किस राज्य में स्थित है। तो कलपट्टू गांव आपका तमिलनाडु के अंदर है भाई, ये रहे यहाँ पे। और आप तुम्हारा गांव तो हरियाणा। तो ये हमारा यहाँ पर ये जो है ये हरियाणा रहा, हमें मैप में इसको दिखाना है। सेकंड है, कलपट्टू के लोगों के कामों तथा तुम्हारे गांव के लोगों के कामों में क्या अंतर है। तो कलपट्टू के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, गड्ढे और बैलगाड़ी बनाने का काम करते हैं, जबकि हरियाणा में कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। ऐसे वृक्ष ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो कलपट्टू में हैं और तुम्हारे यहाँ नहीं। तो नारियल के पेड़ कलपट्टू के अंदर है, हमने लेसन के अंदर पढ़ा था इसको। फोर्थ पॉइंट है, तुलसी किसके खेतों में काम करती है। तो रामलिंगम के खेतों में काम करती है। तुलसी को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है, 40 रुपये मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, तुलसी घर पर क्या क्या काम करती है। तो खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, जंगल से लकड़ी लाना व बोरवेल से पानी भरकर लाना, ये तुलसी के मुख्य कार्य हैं घर के। लास्ट है, रामलिंगम के परिवार के पास कितनी जमीन है। तो 20 एकड़ है, हमने लेसन के अंदर पढ़ी थी ये। उसके बाद नेक्स्ट है क्रियाकलाप नंबर 3। भारत में गांवों के भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं, शहर में। सेकंड है, हमारे देश में ग्रामीण परिवारों के कितने प्रतिशत लोग खेती और मजदूर हैं। तो 40% हैं, आपका लेसन के अंदर दे रखा है ये। उसके बाद मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए, जब सुनामी या समुद्री तूफान के समय जो है हमें मछली पकड़ने समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें कैटामैरन। कैटामैरन होती है छोटी नाव। कैटामैरन का चित्र बनाओ, अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 के अंदर है भाई ये। और बने चित्र को मदद ले सकते हैं। तो हमने इस तरीके से जो है एक छोटी नाव बनानी है, आप इसमें नाव बनाओगे और यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये पानी दिखाओगे, इस तरीके से नीला समुद्र का पानी दिखाओगे इस तरीके से यहाँ पे। और आप उसमें चित्र बना के दिखाओगे कि दो व्यक्ति बैठे हुए का। उसके बाद क्रियाकलाप नंबर 4 है आपका, सीढ़ीनुमा खेत में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से चावल उगाया जाता है भाई। उसके बाद सीढ़ीनुमा खेत कहाँ मिलते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। क्या आपके गांव में सीढ़ीनुमा खेत है, नहीं, हरियाणा के अंदर जो है समतल भूमि है। क्रियाकलाप नंबर 5, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने गांव एवं कलपट्टू गांव तमिलनाडु की जानकारी इकट्ठा करते हुए समानताएं एवं अंतर बताओ। तो तुलसी गांव कलपट्टू है आपका गांव, ये उरलाना हो गया स्कूल का जहाँ पर हमारा स्कूल है। उसके बाद उद्योग कौन कौन से वहाँ पर चावल के मिल थे, एक तो रामलिंगम की, और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन सा उद्योग मुख्य है, तो हमारे यहाँ पर दूध डेयरी जो है मुख्य है, दूध का काम हमारे यहाँ पे अधिक संख्या में होता है। उसके बाद जो है रामलिंग कलपट्टू गांव के अंदर दुकान कौन कौन सी हैं, तो खाद व ऋण बीज की दुकान है, चाय की दुकान है, सब्जी व कपड़े की दुकान वहाँ पर है। और हमारे यहाँ पर दर्जी, नाई, कुमार, किराना, कपड़े की दुकान, मेडिकल स्टोर
और साइकिल ठीक करने की दुकान वगैरह जो है हमारे यहाँ पर हैं। उसके बाद फोर्थ है, इसके अंदर प्रमुख फसलें कलपट्टू के अंदर कौन कौन सी होती हैं और आपके गांव के अंदर कौन कौन सी होती है हमने छांटनी है। तो वहाँ पर धान, कपास, गन्ना, केला व नारियल की फसल मुख्य रूप से होती है। जबकि हमारे यहाँ पर जो है धान, गेहूँ, बाजरा, कपास, सरसों, ज्वार आदि की फसलें जो है मुख्य रूप से होती हैं। क्रियाकलाप नंबर 6 दिया है आपका, अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। तो आपने आप किसान से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है आपके गांव से। पहला, उसके पास कितनी ज़मीन है, तो मैंने पूछा था तो उसके पास 5 किले ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या पैदा होता है, तो धान, गेहूँ और मूंग जो है वो बोता है। तीसरा है, क्या वह खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है, तो कभी कभी कर्ज लेता है वो। वह कर्ज कहाँ से लेता है, तो बढ़िया से कर्ज लेता है। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है, तो पशुपालन जो है मुख्य रूप से खेती के अलावा दूसरा उसका जो कमाई का साधन है। नेक्स्ट है इसके अंदर, अपनी ज़मीन पर उगने वाली पैदावार का वह क्या करता है, तो अपनी आवश्यकता से अधिक फसल को बाजार में बेच देता है। यानी जितनी ज़रूरत उसको अपने घर पे होती है तो ये रख लेता है और बाकी को बाजार के अंदर वो बेच देता है। क्रियाकलाप नंबर 7 क्या पार्ट है, भारत के किसी अन्य राज्य की पुस्तक पढ़ो और वहाँ के ग्रामीण जीवन के बारे में जानकर कुछ प्रमुख बातें यहाँ लिखो। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर राजस्थान के बारे में। राजस्थान के गांवों के लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहना सीखते हैं। वे सरल जीवन शैली का पालन करते हैं। लोग घास फूस की छतों वाली गोलाकार झोपड़ियों में रहते हैं और दीवारें जो है मिट्टी, घास और गोबर के प्लास्टर से ढकी होती हैं। बड़े जिम्मेदारों के पास जो है पक्के मकान होते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, तुम अपने गांव के लोगों की आजीविका के कार्यों की सूची बनाओ। तो कृषि है, पशुपालन है, मेडिकल स्टोर है आपके गांव के अंदर, किराना है, बर्तन बनाने का काम से उनको रोजी रोटी मिलती है, कपड़े सिलना व बेचना, लोहार के काम है, सुनार के काम है, फर्नीचर के काम है, फास्ट फूड है, मैकेनिक है, फल व सब्जी बेचने वाला है। इन सभी लोग कार्यों से लोगों को जो है आजीविका प्राप्त होती है। तुम्हारे क्षेत्र में किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, तो फसल का उचित मूल्य न मिलना, खाद व दवाइयों की अधिक कीमत होना, ये किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं भाई। फोर्थ है, हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से कौन कौन से अनुदान तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं, अध्यापक या अध्यापिका अभिभावक की सहायता से लिखो। तो कृषि यंत्र अनुदान, यानी इसके अंदर क्या होता है, पहले वाले के अंदर पहला है कृषि यंत्र अनुदान। इसके अंदर भाई जब जैसे किसान ने कोई ट्रैक्टर वगैरह लिया तो सरकारी तरफ से उसे जो है कुछ सब्सिडी या छूट दी जाती है। तो ये आपका कृषि यंत्र अनुदान है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको बीमा सरकार देती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये ऋण है भाई, किसान जो है इस पर जो है पहले से एडवांस जो है कुछ पैसे ले सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये भाई जो आते हैं, ये किसान जो है सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ही जो है आपके परिवार वालों के खाते में पैसे आते हैं।